बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारे किचन में रेसिपी तैयार हो रही है वो है कोफ्तों की रेसिपी, जो बहुत ही लोगों ने हमसे फरमाइश की थी कि हम कोफ्ते तैयार करें। हम जो हैं वो मटन में तैयार कर रहे हैं और आप बीफ और चिकन में भी इसी तरह कोफ्ते तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चल के बनाते हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमने भुने हुए चने लिए 4 टेबलस्पून और बादाम लिए हैं 12 अदद। ये ऑप्शनल हैं, हमें पसंद है तो हमने डाले हैं। अगर आप नहीं भी डालेंगे तो ये इससे भी अच्छे कोफ्ते बनेंगे। तो इनको पहले हमने पीस लिया है। अब हम इसमें बाकी मसाले शामिल करेंगे। नमक डाला 1 टीस्पून, अदरक हमने लिए 2 टेबलस्पून और रेड चिली 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और आधी प्याज लिए हमने, और ये खशकाश लिए हमने 2 टेबलस्पून। इसको लेके हमने इसको भिगो लिया था और इसको पहले थोड़ा सा हमने बट्टे से ज़रा कूटा है, फिर इसको हम मसाले में पीस लेंगे। और कीमा हमने लिया है मटन का आधा किलो। अब तमाम मसाला जो हमने पीसा था ये हम इसमें शामिल कर देंगे। कोफ्ते बनाने के लिए जो कीमा है वो हमारा ज़बरदस्त होना चाहिए, उसमें कोई भी पट्ठा या कोई भी चिकना या छिछड़ा कोई नहीं होना चाहिए। उन चीज़ों की वजह से जो है ना कोफ्ते हमारे टूट जाते हैं। ये एक मेन पॉइंट है। आप इसको ज़रूर ख्याल रखें कि कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल सादे गोश्त के बने और वो आपने चॉपर में अच्छी तरह उसको कीमे को पीसा हुआ हो। ये देखें, हमने आपको दिखाने के लिए कि इस तरह के भी अगर छोटे छोटे से भी पट्टे हैं तो वो आपने निकाल देने, क्योंकि ये हमारे कोफ्तों को तोड़ देते हैं। अब हम इनके कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है 125 ग्राम घी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब हम इसमें प्याज लेंगे 200 ग्राम। प्याज इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा ली है कि इसको भूनने के बाद हमने जो कीमा कोफ्तों का बनाया है उसमें भी हम भुनी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज हमारी गोल्डन हो गई है। प्याज ना हमारी वाइट हो और ना ही इसका रंग ज़्यादा डार्क हो, बिल्कुल गोल्डन होनी चाहिए। इसी प्याज के ऊपर हमारे कोफ्तों की रंगत का दारोमदार है। सारी प्याज निकाल ली है हमने। अब इस घी में हम डालेंगे लहसुन 1 टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है हमने 1 टीस्पून। पानी का छींटा देके हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। लहसुन को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि शोरबे में उसकी स्मेल ना आए। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। नमक हमने लिया है 1 टीस्पून, मिर्चें 1 टीस्पून और गरम मसाला 1/4 टीस्पून। कोफ्तों की इस ग्रेवी को हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है। प्याज जो हमने गोल्डन की थी वो हम उसको पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह बारीक पीस लेंगे। और जो कोफ्तों में हमने सारी ग्रेवी मसाला बनाया था उसमें से हम ये 1 टेबलस्पून पिसी हुई भुनी हुई प्याज शामिल कर देंगे। अगर आपने प्याज पहले भून ली है तो वो आप तमाम मसालों के साथ ही शामिल कर दें। अब इस प्याज में जो हमने पीसी है इसमें हम टमाटर डालेंगे और इसको अच्छी तरह हमने बारीक पीसना है। अब इस प्याज को हम कोफ्तों के जो कीमा है उसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
अगर ये प्याज आपने पहले गोल्डन कर ली है तो आप पहले ही मसाले के साथ इसे शामिल कर दें। धनिया और लहसुन जो है वो हमारा अच्छी तरह भुन गया है, मसाला ग्रेवी, और अब हम इसमें भुनी हुई प्याज और टमाटर जो हमने ग्राइंड किए हैं वो हम इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे। ग्रेवी के लिए जो ये मसाला है इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शोरबे में कच्चेपन की आती है। देखेंगे मसाला हमारा अच्छी तरह भून गया है और घी ऊपर आ गया है। बस हम हल्का हल्का पानी का छींटा देके इसको भूनते जाएंगे। अब हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे, जितना हमने कोफ्तों के लिए शोरबा बनाना है। थोड़ा उससे ज़्यादा लेंगे क्योंकि हमारा तकरीबन आधा घंटा कोफ्ते डालने के बाद पकना है। जब सालन को उबाल आ जाएगा तो हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। पानी का हाथ लगा के, ताकि वो शेवलेस ना हो, तो हम कोफ्तों को जो शोरबे में डालते जाएंगे। हम लोग जो है वो इसकी ग्रेवी ज़्यादा भुनी हुई नहीं रखते हैं। अगर आपने मटन के कोफ्ते बनाए हैं तो कोफ्ते इस ग्रेवी में डालने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा आप इसको कोफ्तों को हल्की आंच पे इसमें पकाएं। और अगर बीफ के हैं तो वो 1 घंटा पकाएं अच्छी तरह, और अगर चिकन के हैं तो 15 से 20 मिनट भी बहुत है। कोफ्ते डालने के बाद शुरू में जो है वो हमने तेज़ आंच पे 5 से 7 मिनट उनको पकाना है। उसके बाद हमने आंच हल्की कर देनी है और हल्की आंच पर तकरीबन आधे से पौना घंटा हम इसको पकाएंगे। इसीलिए हमने थोड़ा पानी ज़्यादा डाला है कि जब वो पकेगा तो पानी खुश्क हो जाएगा। कोफ्तों के लिए आप तमाम रेसिपी को जो है वो पूरा देखें, कोई भी स्टेप इसका मिस ना करें, क्योंकि स्टेप मिस हो जाता है तो फिर वो हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बनती। तो आप इसको जो है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक मरतबा इस तरह कोफ्ते बनाकर देखें, यकीनन आपको पसंद आएंगे। एक एक करके हमने तमाम कोफ्ते पानी का हाथ लगाकर, ताकि वो रखने से जो शेपलेस हो जाते हैं वो ना हो, हम इसमें शामिल करते जाएंगे। और हमने इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना, कपड़े की मदद से पकड़ के हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे और तकरीबन आधे से पौना घंटा हम इसको पकने देंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हैं। हम इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे और सर्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।